पिछली वीडियो में मैंने बताया था एवरेज स्पीड, औसत चाल, उसके कॉन्सेप्ट और उस पे संबंधित क्वेश्चंस। आज भी हम इसी से संबंधित क्वेश्चंस और एक अन्य टाइप का क्वेश्चन जो कितने समय के लिए ट्रेन रुकी, जो ट्रेन में गड़बड़ी आ गया, कोई जा रहा है, स्टॉपेज बेस्ड जो क्वेश्चन है, इसका भी हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए, पिछली जो वीडियो में कॉन्सेप्ट बताए थे एवरेज स्पीड का, उस कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, राम अपनी यात्रा के दौरान 30 किलोमीटर पर आवर की गति से 20 मिनट तक चलता है, यानी कि 20 मिनट तक वो चला 30 के स्पीड से। अन्य 30 मिनट 50 किलोमीटर की गति से चलता है और 1 घंटा 50 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है और फिर से 1 घंटा जो है 60 किलोमीटर की गति से चलता है। तो औसत समय क्या होगा, औसत गति क्या होगा? तो इसके लिए औसत गति के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। अगर ये दो चीज हमको पता चल जाए तो हमारा औसत गति निकल जाएगा। तो देखिए, हम डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं? स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। पहला जो यात्रा वो कर रहा है 30 की स्पीड से 20 मिनट तक चल रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 20 मिनट तक चला, तो स्पीड कितना हो जाएगा? 30 गुना 20/60। ये 60 बटे में जो किए हैं ये 20 मिनट है। इसको यदि हम आवर बोले तो घंटा में अगर परिवर्तित करें तो क्या होगा? 60 से डिवाइड हो जाएगा। ये मिनट में हम 60 से अगर डिवाइड कर दें तो ये घंटा में आ जाएगा। तो इससे यहाँ से कितना किलोमीटर ये चला? 10 किलोमीटर ये चला। फिर से बोल रहा है 50 किलोमीटर की गति से चलता है, कितने समय के लिए? 30 मिनट के लिए। 50 किलोमीटर पर आवर की गति है, 30 मिनट, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 25 किलोमीटर का। यहाँ से ऐसे भी आप दे सकते हैं 50 को 30/60, यानी कि 1/2 से हम किए तो 25 किलोमीटर आ गया। ये 60 हम बता रहे हैं, मिनट को घंटा या आवर में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय हम 60 किए हैं। फिर बोल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की गति से 1 घंटा और चला। देखिए 50 किलोमीटर इंटू 1 घंटा, यहाँ आवर में ही दिया हुआ है तो हमको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 1 घंटा में 50 किलोमीटर चला। फिर से 60 किलोमीटर पर आवर की गति से वो कितना देर चलता है? 1 घंटा, तो ये 60 किलोमीटर चला। तो यहाँ से मेरा टोटल डिस्टेंस क्या निकल के आ गया? 10 + 25 + 50 + 60, तो 60 + 50 110 + 10 120 + 25 145 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस मेरे पास निकल के आ गया। अब हमको क्या चाहिए? टोटल टाइम। तो ये जितना चला है, पहले 20 मिनट चला, फिर 30 मिनट चला, फिर 1 घंटा चला, फिर 1 घंटा चला, टोटल ये कितना चला? 2 आवर 50 मिनट टोटल चला। तो अब हमारे पास औसत चाल या औसत गति के लिए, एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या था? कुल दूरी बटे कुल समय। तो हमारे पास अब कुल दूरी भी आ गया है और कुल समय भी आ गया है। तो इससे आगे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इक्वल टू एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस 145 और टोटल जो समय लगा 2 आवर 50 मिनट। इसको हम आवर में करें तो 2 + 50/60 ऐसे लिख सकते हैं। 50 मिनट को हम आवर में चेंज करने के लिए ये 60 से डिवाइड किए तो ये अब आवर में आ जाएगा। तो ये क्या होगा? 2 + 5/6, तो ये क्या हो गया? 17/6 आवर आ गया। तो अब ये जो 2 आवर 50 मिनट है, ये कितना हो गया? 17/6 आवर। तो 145/17/6, तो ये हो जाएगा
145 गुना 6/17। इसको आप कैलकुलेट करें तो 51.1 समथिंग करके ये किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड, औसत गति निकल के आया होगा। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके वहां से देख लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट कैसे कैसे एवरेज स्पीड कैलकुलेट किया जाता है वो वहां हमने पूरे अच्छे तरीका से डिस्कस किए हुए हैं, वहां आपके जाके देख सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एक आदमी 360 किलोमीटर की दूरी दिल्ली से लुधियाना 3 बराबर भागों में ट्रेन, कार और साइकिल द्वारा तय करता है। टोटल डिस्टेंस कितना था इसके पास? दिल्ली से लुधियाना 360 किलोमीटर इसके पास टोटल डिस्टेंस था। ये क्या किया? 3 बराबर भाग में अपना डिस्टेंस कवर किया। यहाँ देखिए लिख रखा है इसने 3 बराबर भागों में ट्रेन, पहला ट्रेन से, फिर कार से और साइकिल से तय करता है। 3 बराबर भाग जब ही बोल दिया तो हम क्या करेंगे? 360 को 3 से डिवाइड करेंगे तो एक भाग में ये कितना हो गया? 120 किलोमीटर की ये दूरी एक भाग में तय करता है। तो ये 120 हो जाएगा किलोमीटर, ये भी 120 किलोमीटर, ये भी 120 किलोमीटर। तो ये 3 बराबर भागों में तय किया। ट्रेन की औसत गति साइकिल से 5 गुना है, ठीक है, और कार से 20 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है और वह कार द्वारा दूरी तय करने में ट्रेन की तुलना से 1 घंटा ज्यादा लेता है। तो इसका हम स्पीड S1 ले लेते हैं, इसका S2, इसका S3। ये क्या है? तीनों का हम स्पीड ले लिए। अब देखिए आगे क्वेश्चन में आप पढ़िए तो क्या दिया हुआ है? कार से 20 किलोमीटर ज्यादा, यानी ट्रेन क्या है? ट्रेन की स्पीड कितना है? कार से 20 किलोमीटर ज्यादा है और वह दूरी जो ट्रेन दूरी करने में समय लेती है इसके तुलना में कितना कार लेता है? 1 घंटा ज्यादा लेता है। तो यात्रा की औसत गति। अब हम बताए थे कि 1 घंटा ज्यादा 1 घंटा कम दिया हुआ हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताए थे। आप इससे पिछली वाला जो वीडियो है वहां जाके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला बताए थे, S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2 इंटू टाइम का अंतर। तो यहाँ से देखिए S1 मान लेते हैं ट्रेन का स्पीड, S2 दिया हम माने हैं कार का स्पीड। तो ये क्या दिया हुआ है? 20 किलोमीटर ज्यादा। तो ट्रेन से अगर कार का स्पीड घटाएं तो इसका अंतर क्या आएगा? 20 किलोमीटर ज्यादा, किलोमीटर पर आवर ज्यादा। समय इसका T1 ले लेते हैं, इसका T2, इसका T3। तो यहाँ दिया हुआ है इसकी तुलना में ट्रेन जो है कार की तुलना में 1 घंटा कम समय लेता है। तो ट्रेन में से अगर कार का समय निकाल लें तो 1 आवर आ जाएगा। अब हम क्या बताए थे? स्पीड का डिस्टेंस का फॉर्मूला, अगर S1 और S1 S2 में डिफरेंस पता हो और उनके टाइम में डिफरेंस पता हो तो हम डिस्टेंस निकालने के लिए एक फार्मूला बताए थे, S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2 इंटू टाइम। ये टाइम क्या है? समय का अंतर। ये क्या है? समय का अंतर। अब देखिए ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका कहाँ लागू हो गया? एवरेज वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी लागू हो गया ये क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ भी हम इससे सवाल कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए डिस्टेंस मेरा क्या है? 120। ये डिस्टेंस तय करने में जो इक्वल टू S1 इंटू S2। अब देखिए S1 माइनस S2 कितना है? 20। तो यहाँ 20 रख दिए। समय का अंतर कितना है? 1 घंटा क्वेश्चन में दे रखा है तो 1 आवर हम यहाँ से ले लिए। तो देखिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इससे यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2400 बराबर S1 इंटू S2। अब हमको ऐसा देखना है नंबर
जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने से 2400 के बराबर आ जाए और इसका S1 S2 का डिफरेंस ले तो कितना हो 20। तो अगर हम S1 को 60 ले लेते हैं और S2 को 40 ले लेते हैं, देखिए इसका डिफरेंस क्या हो गया 20 हो गया और मल्टीप्लाई 2400। आप सोच रहे होंगे कि 80 और 30 लें, तो देखिए 80 और 30 का डिफरेंस करेंगे तो 50 आएगा, लेकिन उसके इक्वल आ गया। तो हम S1 का यहाँ निकल के आ गया, S1 हम निकाले 60 और S2 कितना निकल के आया 40। अब देखिए S3 में क्या कर रहा है, फिर से आप क्वेश्चन पे आइए। क्या बोल रहा है, ट्रेन की औसत गति साइकिल से 5 गुना है, यानी ट्रेन की स्पीड में यदि हम 5 से डिवाइड कर दें तो साइकिल का जो स्पीड है वो निकल जाएगा। तो S3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रेन के स्पीड को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए 12 आ गया। ये हम क्यों किए ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ट्रेन की औसत गति साइकिल से 5 गुना है और यहाँ लिखा हुआ है। तो ये क्या हुआ, साइकिल, ये कार, ये क्या माने है ट्रेन, ये ट्रेन है, ये कार है और ये साइकिल है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमको क्या होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस, ये तो पता है। अब टोटल टाइम चाहिए, तो हमारे पास डिस्टेंस भी पता है और स्पीड भी पता है, तो हमारा टाइम निकल जाएगा। देखिए T1 ट्रेन से जो टाइम लगेगा उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ट्रेन से वो कितना डिस्टेंस तय कर रहा है, तो आप कहेंगे 120 किलोमीटर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे 120, इसका स्पीड कितना है 60, तो यहाँ से T1 कितना निकल गया 60 दूनी 120। तो ये 2 आवर, ट्रेन से वो 2 आवर की दूरी तय करता है। अब देखिए कार से कैसे निकालना है, कार वाला, तो ये भी 120 की स्पीड से जा रहा है, 120 किलोमीटर की इसको दूरी तय करना है और इसका स्पीड कितना है अभी निकाले हैं 40 किलोमीटर पर आवर, इसका है 12 किलोमीटर पर आवर, इसका है 60 किलोमीटर पर आवर। तो अभी निकाले हैं, ये क्या 40, तो ये हो जाएगा 40 या 120। तो इसका टाइम कितना लगा T2 3 घंटा। अब देखिए साइकिल से जो कितना टाइम लगा है T3, तो हम इसका कैसे निकालेंगे 120 और इसका स्पीड कितना निकाले हैं 12 किलोमीटर पर आवर। तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ इसको 10 आवर समय लग जाएगा। अब बोल रहा है औसत स्पीड निकालने के लिए, तो औसत स्पीड निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो अब देखिए टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना दिया हुआ है 360, 120 120 120। टोटल समय कितना हो गया, यहाँ निकाले हैं 2 प्लस इसके बाद कितना निकाले हैं 3 प्लस 10, तो ये क्या हो गया 360/15। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं समय, इसको डिवाइड करेंगे 5 से, 5 तिया 15, 7 पंचे 35 और बचा 1, तो 5 दूना 10 72। इसको डिवाइड करेंगे 3 दूना 6, 4 तिया 12, यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा। अब एक प्रश्न में हम दोनों कॉन्सेप्ट का यूज कर लिए, एक ये कॉन्सेप्ट S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय S1 माइनस S2 मल्टीप्लाई बाय समय का अंतर। तो आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है उसको हम कैसे सोल्व करें, शॉर्टकट प्लस जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हम इसमें कोई ट्रिक यूज नहीं करेंगे। देखिए
बिना अवरोध के कार की गति 48 किलोमीटर पर आवर है, इसका स्पीड दे रखा है, और अवरोध के कारण यात्रा की औसत गति 42 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो कितने मिनट या घंटे के लिए कार रुकती है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, स्पीड कितना दिया हुआ है 48 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं 1 घंटे के लिए कार को दौड़ा देते हैं। 1 घंटा में कितना डिस्टेंस तय करेगा, मान चलिए ए से बी तक ये डिस्टेंस जा रहा है, 1 घंटा में इसको चलेगा कितना 48 किलोमीटर। कार में जो अवरोध यानी कि जो खराबी आई, डिफेक्ट जो आया, उसके कारण इसका एवरेज स्पीड कितना हो जाता है 42 किलोमीटर आवर। जो ये खराबी आने के कारण कितना हो गया 42 किलोमीटर पर आवर। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि ये 1 घंटा में कितना जाएगा 42 किलोमीटर ये 1 घंटे में जाएगा। इसको जाना, अगर खराबी नहीं रहती ट्रेन, ये कार में अगर खराबी गड़बड़ी नहीं आई होती तो दूरी कितना तय करना किया होता, ये 48 किलोमीटर, लेकिन खराबी जो आ गया उसके कारण ये कितना दूरी तय कर पा रहा है 42 किलोमीटर, यानी कि ये 6 किलोमीटर जो दूरी है, ये दूरी ये कम तय कर पा रहा है, ये 6 किलोमीटर का दूरी जो है कम तय कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें खराबी आ गई। तो ये जो समय होगा और चाल, इससे ये जो टाइम आएगा, समय आएगा, इतना ही देर के लिए वो गाड़ी रुकी होगी। तो ये 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना टाइम इसको एक्चुअल स्पीड, यानी कि ये एक्चुअल स्पीड से जो इसको लगता उतना ही दूरी ये तय, तो ये क्या हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप कीजिएगा 8 6 48, 1/8 आवर के लिए ट्रेन रुकेगी। अब इसको हमको क्या करना है, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेना है कि कितने मिनट के लिए ये रुकी, 1/8 आवर। तो इसको करेंगे 1/8 इंटू, अगर 60 से इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिनट बन जाएगा। तो ये क्या होगा 1/8 60/8, ये 15 चौका 7 डिवाइडेड बाई 2, 15/2। तो ये इसको ऐसे 7.1/2 मिनट के लिए कार जो है रुकी होगी। यही जो 7.5 मिनट के लिए जो कार होगी, जो खराबी आई होगी, तो वो रुकी हुई होगी। इसका देखिए सॉल्यूशन करने का आसान तरीका क्या है, हम 1 घंटा के लिए कार को दौड़ा दिए, 1 घंटा के लिए दौड़ाएंगे, अगर उसमें खराबी नहीं आई होती तो कितना दूरी तय करना था इसको 48 किलोमीटर, लेकिन खराबी आने से उसका स्पीड घट गया, एवरेज स्पीड घट गया। देखिए ये क्या हो गया 42 किलोमीटर हो जाता है। तो कितने मिनट या घंटा के लिए कार रुकती है, तो ये जो 6 किलोमीटर जो ये कम 42 की स्पीड से तय करेगा, इतना तय करने में अगर एक्चुअल स्पीड से जो मतलब जो उसका खराबी नहीं आता उस स्पीड से जो दूरी वो 6 किलोमीटर दूरी तय करता, उतना उससे जो समय निकलता उतनी ही देर के लिए जो है ट्रेन ये कार रुकी हुई होगी। तो हम वहां से कैलकुलेट किए तो हमारा समय कितना निकल के आया 7.5 मिनट। ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। उसमें भी यही स्टॉपेज वाला कॉन्सेप्ट है। ये स्टॉपेज वाला कॉन्सेप्ट एग्जाम में बार बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे अन्य कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो। एक ट्रेन बिना अवरोध के 60 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करती है। मतलब अगर उस कोई अवरोध नहीं दिया जाए तो इसका स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर यात्रा करती है। और उस
और अवरोध के साथ 45 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में अवरोध द्वारा कितना समय लिया जाएगा। अगर इसमें अवरोध यानी कि खराबी कुछ आ गया, रोक आ गया, तो उसमें कितना उसका एवरेज स्पीड हो जाता है 45 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना तय करना था उसको 300 किलोमीटर। अगर इस ट्रेन में गड़बड़ी नहीं आई होती, अपने एक्चुअल स्पीड से अगर ये चलता तो 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में ये कितना समय लेता। 300 किलोमीटर डिवाइडेड बाय एक्चुअल स्पीड, इसका कितना दे रखा है क्वेश्चन में 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, आवर ये तो इतना, तो ये कितना लेगा 5 आवर। 5 आवर का समय लगा अगर इसमें कोई खराबी अवरोध नहीं आए। यहाँ क्वेश्चन एक बार और आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आप पढ़ के एक बार कॉपी पर लिख के उसके बाद सॉल्व कीजिए अपने से। अगर सॉल्व नहीं हो पाता है उसके बाद वीडियो पॉज कीजिए। सॉल्व नहीं हो पाता है फिर से वीडियो को देखिए और प्रयास कीजिए। एक ट्रेन बिना अवरोध के 60 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करती है। कोई अवरोध नहीं है तो स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, और अवरोध के साथ 45 किलोमीटर की गति से चलती है, तो 300 किलोमीटर की दूरी अवरोध द्वारा कितना समय लिया जाता है। अब देखिए ये तो एक्चुअल, अगर अवरोध नहीं होता तो 5 घंटा ये समय लेता। अगर अवरोध होता तो इसको 300 डिवाइडेड बाई 45 कर देंगे। ये क्या होगा टाइम, अवरोध जो आएगा, अवरोध के साथ जो टाइम आएगा वो टाइम यहाँ से निकल के आएगा 15 दूना 30, 15 तिया 45। ये क्या हो जाएगा 2:20 डिवाइडेड बाई 3 आवर। तो यहाँ से क्या निकल के आया, ये हो जाएगा 6 3 18 2 3, यानी कि इतना आवर हो जाएगा। अब देखिए इसको 6 + 2/3 आवर इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 6 + 2/3 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर दे आवर को, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाए। 20 दूना ये कितना हो गया 6 आवर, और 20 दूना 40 मिनट। 6 आवर 40 मिनट का टाइम लगेगा अगर ये अवरोध आए और इसका औसत स्पीड जो है वो 45 किलोमीटर पर आवर का हो जाता है। तो ये बोल रहा है कि अवरोध द्वारा कितना समय लिया गया। तो हम क्या करेंगे 6 आवर 40 मिनट, इससे हम ये 5 आवर 00 मिनट घटा देंगे तो यहाँ से क्या आएगा 1 आवर 40 मिनट। यही 1 घंटा 40 मिनट जो है अवरोध द्वारा क्या हुआ समय लिया गया होगा। अब एक और क्वेश्चन है आपका आज का, ये आखिरी क्वेश्चन होगा और ये भी स्टॉपेज से बेस्ट क्वेश्चन है। ये भी इस टाइप का क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बार आप क्वेश्चन लिख लीजिए। एक ट्रेन प्रत्येक 60 किलोमीटर चलने के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है, ये दिया हुआ है, तथा उसकी गति कितना है 80 किलोमीटर पर आवर है उसकी गति। ट्रेन को 480 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। तो ये कितना है पर, देखिए ये रुक कितना के लिए रहा, प्रत्येक 60 किलोमीटर अगर ये चल रहा है तो कितना देर के लिए रुक रहा है 3 मिनट के लिए रुक रहा है, और इसका स्पीड कितना है 80 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है। इसको डिस्टेंस कितना कवर करना है इस ट्रेन को 480 किलोमीटर। पहले देखिए हम यहाँ से ये निकालते हैं, अगर ट्रेन हमारा नहीं रुके, मतलब 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलता जाए तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा। तो डायरेक्ट 480/80, ये कितना लगेगा 6 आवर।
इसको टाइम कितना लग जाएगा, अगर ट्रेन नहीं रुके तो कितना लग जाएगा, 6 आवर का समय लग रहा है। लेकिन ट्रेन क्या हो रहा है, 60 किलोमीटर चल रही है और 3 मिनट के लिए वो रुक जा रही है। तो इसको अगर 480 किलोमीटर की दूरी तय करना है तो इसको कितना बार रुकेगा। यदि हम ये कैलकुलेट कर लें तो उसमें 3 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, वो निकल जाएगा। इसके लिए आप डायरेक्ट जो डिस्टेंस दिया हुआ है और 60 किलोमीटर के लिए 3 मिनट में रुकती है, 480 डिवाइडेड बाई 60 यहाँ से आप कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। लेकिन 1 घटा देते हैं तो ये 7 बार ट्रेन रुकेगी 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो एक बार अगर रुक रही है तो 3 मिनट का टाइम ले रही है। ये 7 बार रुकेगी तो 7 गुना 3 21 मिनट का टाइम लेगी, यानी कि ये 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना लेगा, 6 आवर और यहाँ से 21 मिनट ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपका तो हम डायरेक्ट बता दिए कि ये स्टॉपेज, ये क्या है, नंबर ऑफ स्टॉपेज। नंबर ऑफ स्टॉपेज यानी कि वो कितना बार रुक रही है, ये निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस और जितना किलोमीटर पे वो रुक रही है इससे डिवाइड कर दे और उसमें 1 घटा दे तो हमारा नंबर ऑफ स्टॉपेज निकल जाएगा। देखिए ट्रेन यहाँ से स्टार्ट की, 60 किलोमीटर ये चली तो ये 1 बार रुकी, फिर 120 किलोमीटर चला तो फिर 1 बार रुकेगी, क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर ये चलेगी 180 पर पहुंचेगी, फिर 1 बार चलेगी तो यहाँ फिर 60 किलोमीटर आगे जाके रुकेगी तो ये क्या हो जाएगा, 240 पे ये जाके रुक जाएगी। फिर ये क्या होगा, 300 किलोमीटर पे ये जाके रुकेगी। फिर ऐसे करते करते वो आखिरी 8वां जो स्टॉपेज होगा, 7 बार तो ये चलेगी, आखिरी जो स्टॉपेज होगा वो 480 किलोमीटर में, यानी कि आखिरी स्टॉपेज में तो वो पूरा जो अपना डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो कवर कर लेगी। इसीलिए जो है आखिरी का स्टॉपेज जो है हमारा काउंट नहीं होगा। तो यहाँ से ये निकल के आ गया। आप देखिए पहला जो है 60 किलोमीटर पे, दूसरा 120 किलोमीटर पे रुकेगी, तीसरा 180, चौथा 240, पांचवा जो है 300, छठा जो है 360, सातवां इसमें जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 420, 8वां जो स्टॉपेज 480 तय करेगी, ये तो आखिरी स्टॉपेज होगा। इस स्टॉपेज के बाद तो हमारा डिस्टेंस कवर हो जा रहा है, आखिरी स्टॉपेज में जो टाइम ले रहा है वहां तक हम पहुंच जा रहे हैं। तो आखिरी स्टॉपेज का टाइम, आखिरी स्टॉपेज जो है वो काउंट नहीं होगा। तो यहाँ जो है आप डायरेक्ट नंबर ऑफ स्टॉपेज निकालने के लिए ये जो छोटा कॉन्सेप्ट है या इसको आप शॉर्ट मेथड बोल दें वो यूज कर सकते हैं। हम क्या बोले, नंबर ऑफ स्टॉपेज निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस जितना हमको कवर करना है और प्रत्येक कितना किलोमीटर पे वो रुक रही है। तो हम यहाँ क्वेश्चन, इस प्रॉपर क्वेश्चन में ये 60 किलोमीटर की दूरी चलने के बाद ये रुक रही थी, तो हम ये कर लिए। तो हमारा जो है 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में इस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, 6 आवर 21 मिनट। अगर नहीं रुकती तब 6 आवर लगती, लेकिन ये 3 मिनट के लिए, एक स्टॉपेज में 3 मिनट के लिए रुकती है, तो 7 स्टॉपेज में 21 मिनट के लिए रुकेगी। तो वो जो 21 मिनट हमारा होगा वो भी उसमें ऐड हो जाएगा, इतना टाइम लगेगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे उसमें और एवरेज का और 1-2 कॉन्सेप्ट बच गया है, उस कॉन्सेप्ट के बाद हम इससे आगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का वीडियो प्रोवाइड कराएंगे।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ हम मैथ्स का आपको फुल सिलेबस जो है उसका हम वीडियो अपलोड करेंगे और फुल सिलेबस आपका कवर कराएंगे, वो भी डिटेल्ड वे से और शॉर्टकट ट्रिक्स से। तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें।